हेलो बच्चों, मैं हूं आपका गोलू सर। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं का एक ऐसा प्रश्न जो लगभग हर एक साल हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, जो आपके ग्रीन बोर्ड के सामने में दिखाई दे रहा है। देखिए, सिद्ध कीजिए कि यदि x घात a बटा x घात b और पूरे का घात a प्लस b गुणा x घात b बटा x घात c और पूरे घात b प्लस c, साथ ही साथ फिर से गुणा में मिला है x घात c बटा में x घात a, पूरे घात c प्लस a है तो उसका मान क्या होना चाहिए? a। ये हमको सिद्ध करना है, मतलब इसको हल करके हमको लाना है कितना? a। तो बच्चों, ये वाला अध्याय आपको कक्षा 9वीं के घातांक वाले अध्याय से प्रश्न मिलेगा। आपको घातांक का नियम याद होना चाहिए, याद नहीं है तो यहाँ पे याद करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला काम आपको ये करना है कि इसको सिद्ध करना है, मतलब हमको लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है और राइट हैंड साइड लेकर आना है। तो पहला हम काम कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को ले लेगा। तो सबसे पहले हमने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया उसको पहले जो करते हो छापेंगे, मतलब x घात a बटा x घात b पूरे घात a प्लस b गुणा x घात b बटा x घात c पूरे घात b प्लस c गुणा x घात c बटा x घात a पूरे घात c प्लस a। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट। अब दूसरा काम क्या करेंगे? देखिए, इन दोनों का आधार समान है, बीच में बटा का चिन्ह है, तो ये दोनों घातांक आपस में घटेगा। ध्यान समझिए, भाग का चिन्ह मतलब घटेगा, तो ये दोनों को आपस में आप माइनस में लिखेंगे। और एक बात और, जो प्रोसेस हम इसके लिए कर रहे हैं वही प्रोसेस इसके लिए होगा, वही प्रोसेस इसके लिए भी होगा। मतलब एक के लिए भी हमने प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया हमको, तो अन्य के लिए प्रोसेस करने में दिक्कत नहीं होगा। तो पहला वाला के लिए जब प्रोसेस हम कर रहे हैं उस टाइम आप अच्छे से समझिए, बाकी सबके लिए वही प्रोसेस दोहराना है। मतलब यहाँ पे आप क्या करेंगे? x घात ये दोनों को आपस में घटाएंगे, मतलब हो जाएगा a माइनस b और पूरे का घात जो दिया है उसको जो को छापना है a प्लस b। जैसे यहाँ पर ये दोनों आपस में घटा, यहाँ पर कौन घटेगा? ये दोनों, और यहाँ पर कौन घटेगा? ये दोनों। मतलब आगे प्रोसेस करेंगे तो x घात b माइनस में c पूरे का घात b प्लस c। अब यहां पर क्या होगा? गुणा, इसको भूलेंगे नहीं है ना। x घात c माइनस में a पूरे का घात c प्लस a, और यहां पर जो सूत्र हमने लगाया इसको बता देंगे, क्योंकि एक घात m बटा एक घात n बराबर होता है एक घात m माइनस n। जो हमने सूत्र लगाया उसको यहाँ पे क्वेश्चन में बता दिया। अब देखिए, ये x घात a माइनस b है, अब पूरे का घात a प्लस b है, मतलब घात के ऊपर घात है, और जब घात के ऊपर घात रहता है तो घातांकों का आपस में गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x घात a माइनस b और गुणा में आ जाएगा a प्लस b, मतलब ये दोनों आपस में हो रहा है गुणा। सेम प्रोसेस अब इस पे अपनाना है, और इस पूरे के गुणा में है। देखिए ये वाला गुणा है ना, ध्यान समझिए। x घात, अभी दोनों का आपस में गुणा लिखेंगे तो b माइनस c गुणा में b प्लस c गुणा, अब यहां पर इन दोनों को गुणा में लिखेंगे तो x घात c माइनस a गुणा c प्लस a। यहां पर हमने फार्मूला क्या लगाया उसको बता देते हैं, क्योंकि एक घात m पूरे का घात n बराबर होता है एक घात m गुना n। अब a माइनस b a प्लस b, जब दोनों का गुणा होता है तो फार्मूला बनता है हमारा a का वर्ग माइनस b का वर्ग। मतलब a माइनस b a प्लस b का सूत्र क्या होता है? a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x घात a का वर्ग माइनस b का वर्ग, और गुणा में अब इन दोनों में जब फार्मूला लगाएंगे तो b और c वाला है तो b का वर्ग माइनस c का वर्ग, तो x घात b का वर्ग माइनस c का वर्ग। सेम प्रोसेस यहाँ पर x घात c और a है तो c का वर्ग माइनस a का वर्ग। फार्मूला हमने क्या लगाया यहाँ पे? क्योंकि a प्लस b और a माइनस b बराबर होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग। अब यहां पर x है, यहां पर भी x है, और यहां पर भी x है, और सभी आपस में क्या कर रहा है? गुणा। मतलब आधार है समान, बीच में है गुणा का चिन्ह, तो घातांक आपस में जुड़ जाता है। तो यहां पर हम लिख देंगे x घात a का वर्ग माइनस b का वर्ग। देखिए ये घातांक है,
ये घातांक है और ये घातांक है, तो ये घातांक आपस में क्या होगा, जुड़ेगा। जुड़ेगा का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर जो माइनस है उसको प्लस कर देंगे, ये तो जो का त्यों रहेगा, लेकिन इसके बाद चिन्ह क्या लग जाएगा, प्लस, क्योंकि गुणा के लिए घातांक आपस में जुड़ता है, तो यहाँ पर के लिए आप यहाँ पर लगाएंगे प्लस इन दोनों के बीच में, इनके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो यहाँ पर बीच में लग गया प्लस b का वर्ग माइनस c का वर्ग, और फिर यहाँ पर प्लस में लिख देंगे c का वर्ग माइनस a का वर्ग। अब हम ध्यान से देखते हैं, तो यहाँ पर a का वर्ग प्लस में है और यहाँ पर a का वर्ग माइनस में है, मतलब ये दोनों कट जाएगा। वही प्रोसेस b का वर्ग माइनस में है, b का वर्ग प्लस में है, सेम c का वर्ग माइनस में है, c का वर्ग प्लस में है, तो ये घातांक पूरा का पूरा आपस में कट गया, तो x का घात बच गया 0, और कोई भी राशि का घात 0 होता है, कोई भी राशि का घात 0 होता है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है, तो इस पूरे का मान क्या हो जाएगा हमारे पास 1, और ये हमारा है राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से हमने इसको सिद्ध कर दिया। तो ये क्वेश्चन आपको लगभग हर एक प्रश्न, हर एक पेपर में देखने को मिलता है, तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे ताकि आपका नंबर बिल्कुल भी छूटे ना। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करिए ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा नंबर लेके आ सके। थैंक यू।